गोपी कहाँ है? गोपी गोपी तो गया है ना मैडम, वो अपनी लप्पी लूथरा के साथ वो पट्टू पकोड़ी वाले के यहाँ पकोड़ियाँ खाने। खाने कैसे बेरा? मैंने सुना मैडम अपने कानों से, कल फोन पे बात कर रहा था, कह रहा था कि हमारी मैडम तो वैसे भी 11 बजे से पहले आती नहीं है, तो लप्पी चलो कल जाएंगे वो पट्टू पकोड़ी वाले के यहाँ, पकोड़ियाँ खाएंगे हम दोनों। मैडम अब आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सच तो ये है कि इस गोपी को आपने जरूरत से ज्यादा, ठंड से ज्यादा कंबल दे रखा है। ऐसी भाषा में बात कर जो लोगों की समझ में आए। ठंड से ज्यादा, कंबल से कम, क्या है? अरे मेरे कहने का मतलब है आपने इस गोपी को जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। 11 बज रहे हैं मैडम, 11 बज रहे हैं, वो अब तक चौकी में आया नहीं है, और मुझे देखिए 9 बजे शार्प चौकी में आके अपना काम कर रहा हूं मैं तो। ये आने दो उसे। हाँ ये तो आप हमेशा कहती हैं मैडम, लेकिन आपकी बातों का कोई असर होता नहीं है उस गोपी पे, क्योंकि वो है चिकना घड़ा, अड़ियल बड़ा। आज फूटेगा घड़ा। गुड मॉर्निंग। लेट क्यों आया? Well, my scooter was punctual is the पंक्चर। yeah, this one. जब 280 किलो की लप्पी लूथरा जैसी मोटी औरत को बिठाएगा अपने स्कूटर पे, तो स्कूटर तो पंचर होगा ही ना। नाजी ना, मैं तो सीधा घर से आ रहा हूँ। तो फिर उस राजू हलवाई का फोन क्यों आया था ना? वो कह रहा था कि तू जो है उसके हलवाई की रेस्टोरेंट में खा के गया है खूब, और बेटर ने जब पैसे मांगे तो उसको पीट दिया तेने, और फिर वो जो है अस्पताल गया है, बिल भेज रहा है वो। मैं राजू हलवाई के यहाँ गया नहीं, मैं तो पट्टू पकौड़ी। शाबाश। अपनी मोटी पड़ोसनों को घुमाने और जो है सिर्फ चकल्लस और ऐश करने के अलावा इस बुढ़ापे में बुढ़ऊ को कोई काम ना है। ड्यूटी गई तेल लेने। 9 बजे की ड्यूटी टाइम, 11 बजे पे एंट्री मार रहा है। अपने जो है डैडी की ससुराल समझ के इसे कि जमाई खातिर होगी। मैं कल कमिश्नर साहब से मिल रही हूँ, उनसे मीटिंग है हमारी। मैं तारा रिटायरमेंट करवाती हूँ, कल तू देख। ये तो वक्त वक्त की बात है जी। अगर मैंने कुर्बानी ना दी होती, आज मैं कमिश्नर होता। कैसी कुर्बानी? गुलगुले, ये एक राज है कंफ्यूजन जो मैंने अपनी छाती के अंदर दबा के रखा हुआ है। तू पूछता है तो बताता हूं। मैं और कमिश्नर साहब, वी आर कुलीग्स। हम दोनों इकट्ठे पुलिस में भर्ती हुए थे, दोनों ने इकट्ठे ट्रेनिंग ली थी, लेकिन कमिश्नर की पोस्ट के लिए पोस्ट एक थी, दावेदार 2। कमिश्नर साहब मुझे कहने लगे, गोप्स मैं बहुत गरीब घर से हूं, प्लीज मुझे ये कमिश्नर की पोस्ट ज्वाइन कर लेने दे प्लीज। मैं कहा ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम, यू ज्वाइन इट। अगर मैंने कुर्बानी ना दी होती, वो आज यहां हवलदार होते और मैं कमिश्नर। फिर देख लेता एक एक को मैं। मैं डर गई, मैं तो बिल्कुल डर गई। वाओ 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 वाओ। वेल गुलगुले, आज अगर मेरे पास होती कमिश्नर की पोस्ट इज दा, तो मैं बन जाता तेरे लिए गोस्ट इज दा। मुझे पता है तूने ही मम्मी जी के कान भरे हैं। नो प्रॉब्लम, आई सी यू आउटसाइड दैट साइड सम टाइम। विच साइड? मिस चौटाला, सर
मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हैं सर। क्यों आया हूं? सर आप मुझे नौकरी से निकालने आए हैं सर। प्लीज सर, हाँ मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, मत निकालिए, आपके पाँव पकड़ता हूं सर। पाँव छोड़ मेरे, पाँव छोड़ वरना नौकरी से निकाल दूंगा। अगर मैं पाँव छोड़ दूंगा तो नौकरी से नहीं निकालेंगे ना? नहीं नहीं निकालूंगा, छोड़ दो। कैरी ऑन, मैं आपके लिए लेके आता हूँ टीज दा, जिसे लेंगे आप पीस दा। सर आप यहाँ? हाँ मैं मिस्टर चौटाला, मैं यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। सर मिस चौटाला, फॉरेन से एक पुलिस डेलीगेशन आ रहा है। मेरा मतलब है कि इंटरपोल से एक पुलिस डेलीगेशन आ रहा है कमिश्नर से मिलने के लिए। और क्या है कि मेरी साली की तीसरी शादी है। ओ, तो आप चाहते हैं कि मैडम उसका कन्यादान करे? नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ सर आप इसकी बात ना सुनिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। हाँ, वो प्रॉब्लम ये है कि मेरी साली की तीसरी शादी है और अगर उसकी शादी पे मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी मुझे आईसीयू में पहुंचा देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कमिश्नर का चार्ज 2-3 दिन के लिए मैं किसी और को दे दूं। अरे सर, किसी और को? मतलब सर आप खड़े क्यों हैं सर? आप बैठिए ना। मतलब आप सर कुछ लेंगे सर? सर मतलब चाय या समोसा या कुछ? सर आपका सर दुख रहा है तो चंपी कर दूं सर? सर दबा। टेक इट इजी। सर मैं संभाल लूंगी कमिश्नर का चार्ज। नहीं नहीं मिस चौटाला, आप क्यों संभालेंगी? वैसे ही आपके ऊपर पूरे शहर की जिम्मेदारी है। मैं ये चार्ज अपने किसी जूनियर को 2-3 दिन के लिए दे दूंगा। और मैं चाहता हूं कि जो भी कमिश्नर बने आप उसे अच्छी तरह कोऑपरेट करें और जो भी डेलीगेशन आ रहा है उसको अच्छी तरह से रिसीव करें। बस हो जाएगा सर, ओके। थैंक यू। सर वैसे कमिश्नर बनने में कुछ है नहीं सर, उतनी काबिलियत तो मैं भी रखता हूं सर, मैं बन जाऊं। नौकरी से निकाल दूंगा। चलता हूं। सर दागा साहब, दागा साहब, आप इतने बड़े आदमी हमारे छोटे से कैबिन में आए। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी दागा साहब। आपके बारे में तो हमने काफी सुना है। दागा शिपिंग कॉर्पोरेशन, दागा हाउसिंग, दागा होटल्स। कम से कम 9,000 करोड़ के आदमी आप। आई नो आप छिपा नहीं सकते, बहुत बड़े आदमी आप। खैर अब बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? इतने बड़े आदमी का हमारे छोटे से ऑफिस में, छोटे से कैबिन में कैसे आना हुआ बताइए? मेरी बाई मेरे मुंह पे चाय फेंकती है। What? हैं? मेरी बाई मेरे मुंह पे चाय फेंकती है। आपकी बाई आपके मुंह पे? If you don't mind, मिस्टर चौटाला, हम भी आपको रिटर्न में दे? सर किसको किस कर रहे हैं? किसको ना कर रहे हैं? किसको ना कर रहे हैं? सॉरी। हाँ, तो आपकी बाई आपके मुंह पर चाय फेंकती है? रोज फेंकती है चाय? हाँ रोज फेंकती है। रोज चाय फेंकती है? दैट इज वेरी सैड। आपकी नौकरानी को हम मिलने आएंगे और सर आप किसको किस कर रहे हैं? सर किसको किस कर रहे हैं? किसको नहीं करे? तो आपकी नौकरानी आप पर रोज चाय फेंकती है। गरम चाय? कितना गरम? चाय ठंडी होती है, आइस टी।
आइस टी, आप तो बड़े बड़े लोग हैं, आइस टी पीते हैं, आपको 1 मिनट में चौटाला। इससे पहले कि आप हमसे कुछ कहें, हम आपसे कुछ कहते हैं। अब हम अपना प्यारा सा सॉफ्ट सा गाल आगे करते हैं आपकी तरफ और कहते हैं कि पप्पी हमें दे ही दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, यो क्या कह रहे हैं आप? ओ, क्या कह रहे, हम क्या कह रहे? 2 बार आप हमें पप्पी देकर गई है सपने में, तो तीसरी बार देने में क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? व्हाट से? सर आप कुछ ज्यादा ही सपने देख रहे हैं। मैं अभी आई हूँ। आप अभी आई है? सर मैं आप ही से अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ सर। ये अभी आई है? हाँ अभी अभी आई है। पंडित जी आप अभी आई है? यस सर। आप तो अभी आई है? हम तो वो क्या है ना, मैं चौटाला, वो धागा साहब के केस में हम इतने उलझ गए कि समझ में नहीं आ रहा है। इनकी नौकरानी जो है ना, इन पर चाय मारती है और पप्पी देकर जाती है। तो हम वो पप्पी और चाय की कंफ्यूजन में हम जरा बह गए। हम जरा मुंह धोकर आते हैं सर। मैडम सर पागल है क्या? आइए जरा इधर। अरे कहाँ गए वो, कहाँ गए? सर उसकी छोड़िए, मैं क्या कह रही हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। कमिश्नर साहब जो है 2 दिन के लिए बाहर गए हैं सर, ठीक है? तो अपनी जगह किसी नए कमिश्नर को उन्होंने अपॉइंट करा है अपनी पोस्ट के लिए, वो कभी भी आते होंगे। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक फॉरेन डेलीगेशन आने वाला है विदेश से, इंटरपोल। तो उस डेलीगेशन को लेने आपको एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि वो डेलीगेशन कमिश्नर से मिलने आ रहा है, यानी कि नए वाले से जिनको वो नियुक्त करके गए हैं। इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। आप एयरपोर्ट जाइए, उस डेलीगेशन को ले आइए सर प्लीज। हम समझ गए, हमें एयरपोर्ट जाना है और डेलीगेशन को लेकर आना है, बाकी हम नहीं समझे। आप चलेंगी हमारे साथ? सर ऐसे ही ऑन द वे चाय कॉफी कुछ नाश्ता वाश्ता करके जाएंगे। सर लेकिन अगर उस फॉरेन डेलीगेशन में कोई गोरी मेम आपको पसंद आ गई तो, या कोई ऐसा हंक टाइप एक 6 पैक वाला मन में पसंद आ गया तो? हम अकेले चले जाएंगे। आप ओके सर। अबे गोपीनाथ गंडोत्रा, क्या तू यहाँ का कमिश्नर हो रहा है, कलेक्टर हो रहा है, या लाट साहब हो रहा है, या रूठी बीवी हो रहा है हमारी, हैं? जो ना सलूट कर रहा है, ना उठ के बिल्कुल नमस्कार, ना कुछ गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ नहीं सीनियर अफसर को। मम्मी जी क्या फायदा इस लूट मार के? आपने कमिश्नर साहब से मेरी शिकायत तो कर ही दी है, इसलिए आए थे ना यहाँ पे वो। अरे गोपी वो उसके लिए यहाँ नहीं आए थे, वो तो आए थे। यू शट द अप इज द आई बस स्टैंड, सारा मतलब इज द अंडरस्टैंड या दिस वन। और क्या समझ लिया तैने, जरा हम भी सुन ले। यही के कमिश्नर साहब से आपने कहा है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। वो कह रहे थे मैं वापस आते ही नौकरी से निकाल दूंगा। ओहो गोपी वो तेरे लिए नहीं कह रहे। हाँ, नहीं इसी के लिए कह रहे थे, बुलाया तो था कमिश्नर साहब को हमने, हैं? निकाल रहे, हाँ सही है, वो वापस आते ही तेने निकाल देंगे नौकरी से। इब हैप्पी? कैरी ऑन। कैरी ऑन ना, मुर्गा बन जाके। बेटा कमिश्नर साहब तो जब आएंगे तब निकालेंगे नौकरी से, लेकिन जब तक तू यहाँ कर रहा है ना नौकरी, कुर्सी तोड़ रहा है और अखबार चबा रहा है, तब तक सीनियर अफसर की इज्जत कर, औकात में रह और जाके मुर्गा बन वहां जाके। चल नहीं मेरी बात तो सुनिए। चल चल, बात सुना रहा है अपनी। आधा ही लाड़ में आ रखे हैं सबके सब। पर आइए ना, रुकिए, आइए। Gentlemen, please come in. Yes. Please come in. Make yourself comfortable over here.
मिस्टर चौटाला, हम आ गए डेलीगेट्स को लेकर। डेलीगेट्स हमारे। Sir, I am Miss Chandramukhi Chautala. He is Mr. Mulayam Singh Gulgale. सर वेरी हैप्पी सर, मतलब ऐसे आप फॉरेनर्स को अपने देश में इस तरह देख के बड़ा अच्छा लगता है सर। फॉरेन कंट्री, फॉरेनर्स। है ना। और हम हैं लल्लू। लल्लू परदेसी जो हो गया विदेशी, कान खजूरा काट गया। और हम हैं बुक बुक खुराना। पासपोर्ट पुराना है, हमारा नाम खुराना है। आप लोगों को हिंदी आती है? अरे आती है, काहे आती है बताए। देखिए बात यह है कि हम लोग दिखने में विदेशी हैं, पर है हम जिला छपरा बिहार के, कान खजूरा काट गया। हाँ, आई एम फ्रॉम अलीगढ़, जो हवाई जहाज में गया चढ़, पहुंच गया विदेश, कलर करवाए केस और पुलिस में भर्ती हो गए। क्योंकि पासपोर्ट पुराना है, हमारा नाम खुराना है। नहीं नहीं, वो तो अच्छी बात है सर, लेकिन हमको गर्व है सर। मतलब हमारे देश के, मतलब आप हिंदुस्तानी हो गए, विदेश गए और फिर विदेशी पुलिस में, मतलब इतना अच्छे मतलब पोस्ट पे आप लोग हैं सर। वेरी गुड, प्राउड सर, इम्प्रेस्ड। थैंक्स इस। वो सब ठीक है, पर देखिए हम यहाँ आए हैं इस फाइल में आपके कमिश्नर से सिग्नेचर लेने के लिए, ताकि दोनों मुल्कों की जो पुलिस है ना, वो एक दूसरे को सहयोग दे सके। कान खजूरा काट गया। हाँ, देन वेयर इज द कमिश्नर्स? क्योंकि पासपोर्ट पुराना है और हमारा नाम खुराना है। ओह थैंक्स इस। हाँ, वो सर बिजी चल रहे हैं हमारे कमिश्नर साहब, इज बिजी। हाँ तो बिजी है ना, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम आपको होटल लेके चलते हैं। वहाँ नहा धो लेना, बहुत दिन से नहाए धोए नहीं होंगे ना, तो साफ हो जाएंगे थोड़ा। अरे तो जब तक कमिश्नर साहब आ जाएंगे हम वापस आ जाएंगे। व्हाट से? Eat some hamburgers and French fries. हाँ, वो भी कर लेना। देखिए ऑफिसर, ये जो आइडिया आप दिया है ना, ये हमको बहुत बढ़िया लगा। आई लाइक दिस। क्यों बुक बुक, कान खजूरा काट गया। यस लल्लू, पासपोर्ट पुराना है, हमारा नाम खुराना है। चलो चलो चलो। ओ होता है। अरे बाद में मुलाकात होती है। वो फाइल तो कंप्लीट कर दी ना मैडम? वेल मॉम, आई एम सॉरी इज द, फिर नहीं दिखाऊंगा होशियारी इज द। अरे बस अब मैडम माफ कर दीजिए ना, आप कब तक यूं मुर्गा बना बैठा रहेगा? तेने बनना है? नहीं, बैठा रहेगा ना, बैठो। वैसे मैडम देखा जाए तो टाइम हो गया है मैडम, सर वापस वो डेलीगेशन को लेकर आते ही होंगे। अब तक वो हमारे नए कमिश्नर साहब तो आए नहीं है, ना ही उनकी कोई इन्फॉर्मेशन आई है। अब क्या एक्चुअली मैडम मैं सजेस्ट करूं, मुझे ही कमिश्नर बना दीजिए ना। मुर्गा बनना है? नहीं, आई एम ओके, सॉरी, ठीक है, कोई नहीं। मैडम आपका लेटर। निकल, चल। क्या लिखा है मैडम लेटर में? तू घुस जा लेटर में, खा ले, चबा ले इसे। कबूतर बन के चोंच में लेके ले उड़। मिस चौटाला, मैं कमिश्नर आपको यो सूचित कर रहा हूं कि 2 दिन के लिए मेरी जगह एक नया कमिश्नर आ रहा है और आप लोग उनकी सब बात, हर आर्डर मानेंगे, किसी भी तरह की शिकायत का मौका ना देंगे। उस नए कमिश्नर का नाम है गोपीनाथ गंडोत्रा। गोपीनाथ गंडोत्रा? अपना गोपी
कमिश्नर? कैरी ऑन। आइए प्लीज कम इन जेंटलमैन, प्लीज कम इन। वेलकम सर। वेलकम वेलकम। वेल तो कम है, पर कमिश्नर साहब अभी तक काम काहे नहीं है, कान खजूरा काट गया। भाई कमिश्नर हैं, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, बस आते ही होंगे सर, वेट करिए। अरे आते ही क्या सर, लीजिए आ गए। चौटाला, ये क्या है? ये गोपी कमिश्नर की यूनिफॉर्म में क्यों आ रहा है? अरे सर, कमिश्नर साहब 2 दिन के लिए बाहर गए, उन्होंने इसको नियुक्त कर दिया है एज कमिश्नर। इसको सर अब 2 दिन झेलना पड़ेगा सर, लॉन्ग स्टोरी है। अभी आप सर नाटक करिए प्लीज सर, प्लीज बिहेव सर। वेल, आई एम कमिश्नर इज़दा। मैं हूं फरमाइशी गानों का लिसनर इज़दा। हेलो, हाउ, हेलो। कैरी ऑन। फेलो, काउ, गोट, बफेलो। वाटर, मदर, फादर इज़दा। तकिया, गद्दा, चादर इज़दा। एक्सक्यूज मी, ये कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं? हाँ? पासपोर्ट पुराना है, हमारा नाम खुराना है। मजाक भाई ऐसा है, कमिश्नर साहब जो है घने जिंदा दिल टाइप आदमी है। यो चाहते हैं कि एक चौकी का माहौल जरा खुशनुमा रहे, विथ ह्यूमर, तो हंसते हंसते काम हो जाए। तो बेसिकली मजाक कर रहे हैं। अच्छा मजाक। जोक जोक। अरे बाबा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वो का है कि हम बहुत मजाकिया है, कान खजूरा काट गया। बुबू बाबू, हाँ 1 मिनट। बुबू बाबू ध्यान से देखो, या ये वही है ना जो मुर्गा बना रहा? 9 बजे की ड्यूटी टाइम, 11 बजे पे एंट्री मार रहा है। मैं कल कमिश्नर साहब से मिल रही हूँ, उनसे मीटिंग है हमारी। मैं तारा रिटायरमेंट करवाती हूँ, कल तू देख। मिस चौटाला, फॉरेन से एक पुलिस डेलीगेशन आ रहा है कमिश्नर से मिलने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि मेरी साली की 3री शादी है, और अगर उसकी शादी पे मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी मुझे आईसीयू में पहुंचा देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कमिश्नर का चार्ज 2-3 दिन के लिए मैं किसी और को दे दूं। देखिए, हम यहाँ आए हैं इस फाइल में आपके कमिश्नर से सिग्नेचर लेने के लिए। हाँ वो सर साहब बिजी चल रहे हैं हमारे कमिश्नर साहब, इज बिजी। मैं कमिश्नर आपको यो सूचित कर रहा हूँ कि 2 दिन के लिए मेरी जगह एक नया कमिश्नर आ रहा है। उस नए कमिश्नर का नाम है गोपीनाथ गंडोत्रा। बुबू बाबू ध्यान से देखो, ये वही है ना जो मुर्गा बना रहा? अरे हाँ, भाई मुर्गा ना, यो जो है घने हेल्थ कॉन्शियस, एकदम सलमान टाइप हो रहे हैं। यो बन रहे थे मुर्गा आसन में, है मुर्गा नहीं, मुर्गा आसन। ही इज इंस्पायर्ड बाय शिल्पा शेट्टी योगा, और जो है रामदेव बाबा, और आजकल तो लारा दत्ता वगैरह सब योगा कर रही हैं। तो बस ये भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल ले। या दिस वन। ओके। लेकिन एक्सक्यूज मी, वर्दी तो तब इन्होंने हवालदार की पहनी हुई थी। पासपोर्ट पुराना है, हमारा नाम खुराना है। वो तो क्या है कि इनकी खुद की वर्दी गंदी ना हो जाए, इसलिए इन्होंने एक हवलदार की वर्दी छीन के पहन ली थी थोड़ा टाइम के लिए।
अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं। ये कमिश्नर साहब, ये है फाइल, आप बढ़िया से पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। कान खजूरा काट गया। साइंस कर दीजिए प्लीज, ताकि दोनों पुलिस के बीच में, दोनों देश की पुलिस के बीच में तालमेल बढ़ जाए। पासपोर्ट पुराना है, हमारा नाम खुराना है। प्लीज साइंस। या पढ़ लीजिए पहले बढ़िया से। कोनो जल्दी नहीं है। ऑफिसर, come is the and read is the and told me is the all is well is the and I sign is the 8 के बाद आता है 9 is the। अरे एक मिनट है। अरे कमिश्नर साहब, काहे आप ना पढ़ेंगे ये फाइल? मतलब आपको अंग्रेजी नहीं आती है क्या? कान खजूरा काट गया। अपना अपना बात यो है कि कल जो है कुछ मुजरिमों से मुठभेड़ में मुजरिमों ने अपनी जो है स्टेन गन से इनके चश्मे फोड़ दिए, मतलब कांच फोड़ दिए। Yeah, this one. See. अरे आप करेक्ट। लाइए हम पढ़ दें, लाइए। पास करो, पढ़ते पढ़ते। हाँ सब ठीक है बे, गोपी साइन कर ले। एक्सक्यूज मी, ये इंस्पेक्टर्स इन्हें नाम लेकर क्यों पुकार रहे हैं? हाँ, पासपोर्ट पुराना है, हमारा नाम खुराना है। वाई? भाई ऐसा है कि एक जैसे हॉलीवुड में नया ट्रेंड निकला है ना कि हर किसी को नाम लेके बुलाओ तो वो यंग फील करें। जैसे मडोना इज स्टिल यंग, जैसे ब्रिटनी इज यंग है, तो वैसे ही यो भी चाह रहे हैं कि इनका नाम लेके पुकारा जाए ताकि वो यंग फील करें, यंग एट हार्ट। अच्छा, This one. ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ तो ठीक है, ये लो गोपी साइन करो। या हाँ साइन करना गोपी। गोपीज प्लीज साइंस। या गोपीज, कान खजूरा काट गया। Bring me pen, please. Bring me pen. Bring. Okay, this is your pens. Yeah. Science now. वेरी फनी। बहुत मजाकिया है, देख रहा है। अरे बाप रे, अरे इसका साइन है। गुड, थैंक्स। Thanks. ये कौन सी भाषा में है? जी देखिए, अब ये फाइल में साइनो हो गया। अब हमारा काम हो गया है, कान खजूरा काट गया। अब एक बात बताइए कि कोनो एंटरटेनमेंट का इंतजाम भी किया है कि नहीं? हाँ? अरे क्या कह रहे हैं सर, आप किया है ना। अरे आप लोगों के लिए समोसे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक सब मंगाया। आप आइए ना, आइए आइए, लीजिए नाश्ता। Very good, गुलगुले, very good. Tall officer. You मिडिल क्लास सेंटर में जो खड़ा है, you. जरा कुछ नाश्ते के साथ नाच गाना भी हो जाए। हैं? नाचने वाचने का इंतजाम चौकी में चाहिए आपको? या बहुत अच्छा नाचते हैं। देखिए कमिश्नर साहब, यहाँ क्या है ना, नचनिया मिलेगी नहीं आसपास में, तो बाद में कर लेते, ठीक है जो करना है। ओके? Who told you नचनिया? मैं आपकी बात कर रहा हूँ ऑफिसर। बहुत अच्छा नाचते हैं आप। बहुत शौक है ना आपको नाचने का। कैबिन में बहुत नाचते हैं ना। शो अप, शो अप। ऑर्डर इज द बॉर्डर इज द कैरी ऑन। आता
मैडम ये कमिश्नर साहब जितने बेवकूफ दिखते हैं ना, मेरा मतलब है जितने कम दिमाग के दिखते हैं ना उतने हैं भी। अरे कमिश्नर बनाना था मैडम तो मैं क्या मर गया था? मेरा मतलब है आप क्या कहीं चली गई थी? आपको बना देते। गोपी को कमिश्नर बना दिया मैडम, आउट ऑफ ऑल पीपल गोपी। चलो मैं चौटाला, आपको नहीं बनाया, आपको नहीं बनना था। अरे हमें क्यों नहीं बनाया? हम तो यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर है ना, हमें कमिश्नर नहीं बनाया, वो गोपी को बना दिया। गोपी को, उस गोपी ने हमें नचाया भाई, डांस करवाया हमसे वो लेडीज गाने पर। बिल्ली के भाग से छीका फूट गया है। कोई बात ना है, एक दिन की और बात है, बस किसी तरह झेल लो। अरे मैडम यहाँ पर 1 मिनट झेलना भारी पड़ रहा है और आप 1 दिन की बात कर रही हैं। अबे तो क्या करूं यार मैं क्या करूं? वो कमिश्नर ना, उनने तो कह दिया कि भाई 2 दिन के लिए ये है नया कमिश्नर, कि मैं किसके आर्डर फॉलो करूं? मैं पेशेंस रखो, बस 1 दिन की और बात है। मैडम नहीं हो रहा है ये, आप मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। दिया, तुम्हें दिया, और हम भी छुट्टी पर जा रहे हैं। बस निकल लो सब, यहाँ छुट्टी पे जाओ सब, जो है अपनी अपनी जिम्मेवारियों से मुंह फेर लो, हैं? जाके अपने घर में डीवीडी चलाओ, बढ़िया चाइनीज मंगाओ, आराम करो बिल्कुल। यो चौकी मारी है, मैं संभालूंगी इसे। कमिश्नर का आर्डर मैं फॉलो करूंगी, नए वाले का, बुढ़ाऊ का। नहीं जा रहे हम कहीं। अरे क्यों ना जा रहे हैं? जाइए, आपको रोका किसने? हमारी मर्जी, नहीं जा रहे। गुलगुल एक काम करो, जरा हमारा मोबाइल लेकर आओ कैबिन से। हाँ सर, मुझे तो वैसे भी लाता हूँ। आप जानना चाहते हैं हम क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हम आपको ये फुगा हुआ गाल ना देख नहीं सकते, इसलिए। व्हाट इज फूगा हुआ गाल? ये जो गाल है ना आपका, फुगा हुआ गोल गप्पा बटाटे जैसा हो गया है, वो फुगा हुआ गाल देख नहीं सकते। तो जरा मुस्कुरा दीजिए। अरे यार, जब रूठती है तो और बढ़िया दिखती, थोड़ा मुस्कुरा तो दीजिए। रूठने के बाद जब मुस्कुराते ना तो और बढ़िया लगता है। थोड़ा सा ये हुई ना बात, बस यही मुस्कुराहट देखनी थी आपकी। एक्सक्यूज मी। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर गुलगुले बोल रहा हूँ सर। हाँ गुलगुले, कैसा है? सब ठीक ठाक? क्या चल रहा है? बोलो। सर आपका फोन मिल गया है सर। क्या बात कर रहे हो? कहाँ है हमारा फोन? सर ये रहा। ओ, हमारा फोन तो यहाँ है, और अरे यार हम भूल गए थे। पंडित जी। एक्सक्यूज मी सर, इस फाइल पे आपके साइन चाहिए। आज ही वो फाइल कंप्लीट करके हेडक्वार्टर भेजनी है। मैंने आधी कंप्लीट कर ली, आधी और। वाइन छोड़िए ना, मैं चौटाला, आज हम आपको ड्राइव पर नहीं, बोट राइड के लिए लेके चलते हैं। बोट राइड? सर बरसात घनी हो रही है, बोट और डूब गई तो सर हमारे पेरेंट्स की मैं इकलौती हो रही हूँ। बरसात के सीजन में बोट राइड का मजा ही कुछ और। जब हल्की सी बारिश हो रही होती है और हम और आप बोट राइड के लिए जाएंगे तो मजा ही लगाएगा। सर काम घना सारा है, शाम को चलेंगे। अभी जरा ये काम मैं फिनिश। काम तो हो गई मिस चौटाला। सर अभी नहीं हुई है, शाम मन ने काम करने दीजिए प्लीज। सर आप साइन कर दीजिए बस। अबे गोपी तू। शट अप! एक कमिश्नर को तुम गोपी कह के बुला रहे हो? कमिश्नर गोपीनाथ गंडोत्रा को गोपी कहा तुमने, और ऊपर से मेरे साथ कमर मटक्का कर रहे हो तुम? बे वो तो करते रहते ना, हो जाता है कभी कभार हमसे ना, पता है तुम्हें। शांत! बदतमीज, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक कमिश्नर के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सॉरी बोलो। से सॉरी। सॉरी? क्या सॉरी? क्या सॉरी? हमारा मतलब है सॉरी सर। सॉरी सर, हमसे गलती होगी, हम अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नो नो नो, आई एम नॉट सेटिस्फैक्शन। तुम एक काम करो, अपने कान पकड़ के 2 घंटे तक उठक बैठक करो, वरना मैं तुझे सस्पेंस कर दूंगा। सस्पेंड? नो दिस वन, सस्पेंस। ठीक है, सस्पेंस बोल दिया तो सस्पेंस ही सही है। या
ऑर्डर इज द, बॉर्डर इज द, कैरी ऑन। वाह वाह, क्या शेर था, क्या शेर था। स्टार्ट। 1 1 अबे तू सीखा है कि नहीं सीखा है? करते रहो। What time you come is the? अरे यार गोपी मैं थोड़ा सा लेट। Shut up! तुम्हें इतनी भी तहजीब नहीं, एक अफसर के साथ कैसे बात करते हैं यार कहते हो? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरे सर की चंपी करो। मैंने आज तक किसी की चंपी नहीं की, सिर्फ चंपी करवाई है खुद की। लेकिन आज तुम मेरी चंपी करोगे। ऑर्डर इज द, बॉर्डर इज द। कम ऑन। Come on. सॉरी, वो कर रहा हूँ सर। Good morning. What time you come is the? ए, गोपी ज्यादा जो है ना औकात में रहे, उड़ मत ज्यादा, समझा? 4 दिन की चांदनी है फिर काली रात, सुना होगा मुहावरा। और थाली तो 4 दिन की भी ना है, 2 दिन की। Well, मिस चौटाला, मैं बहुत शांत किस्म का आदमी हूं, मुझे कभी जल्दी गुस्सा आता नहीं है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, और याद रहे आप मुझे सर कह के बुलाएंगी, सर। और मैं आज जो पोस्ट पे हूं, मैं इतनी ताकत रखता हूं, आपको नौकरी से निकाल भी सकता हूं। और मैं आज जो पोस्ट पे हूं, मैं इतनी ताकत रखता हूं, आपको नौकरी से निकाल भी सकता हूं। अच्छा सर। वेरी गुड इज द, आई लाइक रॉबिन हुड इज द। लेसन एवरीबडी, मुझे हर 1 घंटे की रिपोर्ट चाहिए, जो कि मैं हर 2 घंटे के बाद लेता रहूंगा। ओके? और याद रहे, मैं बहुत सख्त आदमी हूं। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट? नो दिस वन। स्ट्रिक्ट। या दिस वन। या। पांव तक तो जमीन को छू ना रहे। अब मैं 2 घंटे के लिए जा रहा हूं। मिस्टर गुलगुले, अपने घर जाओ और अपनी बीवी से मेरे लिए भजिया बनवा के लेके आओ। क्या मैं अब? ओके? यस यस। कैरी ऑन। सुना मैडम, सुना आपने? अपनी बीवी से कहूं कि भजिए तले, इसके लिए चंपी भी करवा ली मुझसे। भाई 2 दिन का कमिश्नर बना है, 2 दिन झेल लेते हैं। सुन, रास्ते से जो है बेसन खरीदता हुआ जा, और हमारे लिए 1 ब्रेड पकोड़ा भी सिखवा लेगी। अरे तो भजिया पार्टी है। ओहो, ये लीजिए, बनवा लाया मैडम, बनवा लाया मेरी बीवी के हाथ के भजिए। अब ये गोपी खाएगा और आएगा मजा। क्या कराया था ने भजिया में? अरे इतनी मिर्ची डलवाई है मैडम, इतनी मिर्ची डलवाई है कि गोपी ये खाने के बाद पंगे नहीं लेगा मुझसे।
अबे ओ बावड़ी पूछ, अगर भड़क गया ना वो तो भजिए के संग संग थारी नौकरी भी खा जाएगा वो 2 दिन का कमिश्नर। अरे जाने दीजिए मैडम, नौकरी को जाने दीजिए, आई डोंट केयर, लेकिन गोपी को ये भजिए मैं खिला के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। डू एज यू प्लीज। अरे अरे सर क्या हो गया? सर आप तो ऐसे चल रहे हैं जैसे किसी सांड ने आपको सींग मार दिए हो। सांड ने हमारी बैंड बजाई, लेकिन वो 4 टांग वाले सांड नहीं, वो 2 टांग वाले सांड ने, जिसका नाम है गोपी। क्या करा है सर गोपी ने? बताइए। मैं ये बैंड बजाऊंगी उसकी मैं। वाह वाह मैडम, वाह वाह। उस गोपी ने अपने सर की चंपी करवाई मुझसे, लेकिन तब तो आपका खून इतना खौला नहीं। उस गोपी ने मुझे कहा कि मैं अपने घर जाके अपनी बीवी से भजिए तलवा के लेके आऊं, तभी भी आपका खून खौला नहीं। अब बस सर की ये हालत देख के आप उबलते तेल में तैरती पकौड़ी, मेरे मतलब है खौलते पानी में उछलता अदरक, मेरा मतलब है आग बबूला हो रही है, लाल पीली हो रही है। अबे यो चीफ इंस्पेक्टर हैं चौकी के, सीनियर अफसर हैं। सर क्या करा है उसने? अबे क्या होना था, वो गोपी ने हमसे इतने उठक बैठक करा है, ना उठने हो रहा है ना बैठने हो रहा है। किसने बनाया उसे कमिश्नर पे? ये भजिए बड़े अच्छे, हम ये खाएंगे। अरे सर नहीं नहीं, ये वाली तो भजिए मैं। हाँ तुम भी रोको, तुम्हारी भी बात सुनेंगे ना हम डरते तुमसे। भजिए नहीं खाने तो दो, हमें भजी खाना है तो। अरे सर लेकिन ये तो क्या है? क्या है? थोड़ी मिर्ची। अरे बॉर्डर पे रखवा दे, सब मर जाएंगे। अबे अबे पानी वानी ला। एक्सक्यूज मी, मामला खट्टा है। अबे यहाँ हमारे सर जी को जो है मिर्ची लग रही है, थारा मामला खट्टा हो रहा है यहाँ। बिल्कुल ही जो है टेस्ट बड सबके जाग गए। आप इनकी मिर्ची विर्ची छोड़िए, मेरी बात सुनिए, मामला खट्टा है। अबे ओ दबंग के सलमान खान की कॉपी बुरी जेरोक्स वाली, जाके पीछे बैठ जाए, फायर थारी बाद में लिखेंगे हम। चल हट। मैं यहाँ पे FIR लिखवाने नहीं आया हूँ। तू अपनी राम कथा लिखाने आया है, तू अपनी आत्मा कथा है? कैसे बात कर रही है मुझसे आप? तेरी अरे मुंह से बात कर रही हैं, और कैसे बात कर रही हैं? अपने खुद के मुंह से कर रही हैं, स्वयं के मुंह से कर रही हैं। मैं आप सबको सस्पेंड कर दूंगा। अबे तू भी सस्पेंड करेगा? मैं वो गोपीनाथ गंडोत्रा कम था कि तू भी आ गए? तुम भी? तुम मैं गोपीनाथ गंडोत्रा हूं। मैं गोपीनाथ गंडोत्रा हूं। अबे गोपीनाथ गंडोत्रा का तो नाम ही मत लो। गोपीनाथ गंडोत्रा हमारे यहाँ का एक हवलदार है, एकदम फालतू आदमी है, जिसको कमिश्नर साहब ने 2 दिन के लिए कमिश्नर बना दिया है, और उसने जो है ना जीना मुश्किल कर रखा है हम सबका। तेने क्यों दे रहे हैं हम एक्सप्लेनेशन? तू निकल यहाँ से। मैं हूं वो ऑफिसर गोपीनाथ गंडोत्रा, जिसे कमिश्नर साहब ने 2 दिन के लिए कमिश्नर अपॉइंट किया है, क्योंकि विदेश से कोई डेलीगेशन आने वाली थी। क्या वो आप है? जी हाँ, मैं हूं गोपीनाथ गंडोत्रा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। सर एक मिनट मैं हमारी सब समझ में आ गया है। आपका नाम है गोपीनाथ गंडोत्रा और आपको कमिश्नर साहब ने नियुक्त करा था नया कमिश्नर बनने के लिए 2 दिन के लिए, और लेटर में लिखा था। लेकिन सिंस आपका नाम गोपीनाथ गंडोत्रा है और हमारी चौकी में भी एक फालतू आदमी है जिसका नाम अनफॉर्चुनेटली गोपीनाथ गंडोत्रा है, हम लोगों को लगा कि वो जो है नियुक्त किया गया है एज कमिश्नर। तो बेसिकली 2 लोगों के एक नाम होने की वजह से ये कंफ्यूजन मचा है सर। अरे यार, लेकिन सर आप इतनी देर से क्यों आए हैं? वो दरअसल मैं मोटर बोट से आया इसलिए। अरे सर लेकिन मैंने तो सुना है कि मोटर बोट बहुत फास्ट चलती है। हाँ वो चलती है, लेकिन मैं पहले मोटर से आया जो रास्ते में खराब हो गई, फिर मैंने बोट ली जो डूब गई,
जिसके साथ में मेरी वर्दी और मेरा सारा सामान भी डूब गया। मैं किसी तरह तैरते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ। मामला खट्टा है। वैसे वो डेलीगेशन का है। सर डेलीगेशन की तो आप टेंशन ना लीजिए, वो घड़े खुशी खुशी आए और उससे भी ज्यादा खुशी खुशी प्रसन्न होके गए हैं। उनका हमने बढ़िया जो है ध्यान रखा। डोंट वरी सर। ओह वेरी गुड वेरी गुड। जी चलिए अब सब कुछ हो ही गया है तो फिर मैं भी चलता हूँ। मामला खट्टा है। सर तौलिया वौलिया कुछ। अरे आइए आइए कमिश्नर साहब। द ग्रेट कमिश्नर गोपीनाथ गंडोत्रा। बच गए कि मैडम अभी तक नहीं आई। आ गई होती तो बस चल यार कुछ खाने वाने को मंगा ले। हाँ, समोसे और चाय बोल रहा। समोसे तो बनते हैं, अभी मैडम के आने से पहले समोसे खा लेते हैं। मैडम के आने के बाद तो तुझे पता है ना क्या खाना पड़ेगा। 12 समोसे भेजो। क्या हो गया यार? हैं? ऐसे घबरा क्यों रहा है तू? तूने जैसे मैडम क्या हुआ इनको? यो बहुत जल्दी मरने वाला है। अरे नहीं 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 सॉरी। आई एम ओके। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं हूँ मूरत फ्रॉम सूरत। स्टेशन नजदीक है। अबे इस स्टेशन नजदीक है तो मैं क्या करूं? 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके कुल्हड़ वाली चाय पी लूं मैं फूक मार मार के। अरे मैडम, अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे जा रही हो ना चाय पीने के लिए, तो वहां पे गांठिया जरूर खाना, क्योंकि वहां के गांठिया बहुत फेमस है। स्टेशन नजदीक है। हाँ, तू गाठिया बेचने वाला है? तू यहाँ गाठिया बेचने आया है? Well, what is the matter is the mom is police inspector is the. yeah, I can see her. देखो यार, जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम का पेठा है वो मैडम के सामने कर दो पेश और बता दो केश। वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का मथुरा का पेड़ा हो गया टेढ़ा तो हमारी मैडम 1 नंबर की जेल की रोटी, मेरा मतलब है भुने गोश्त की बोटी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? तो आपको क्या लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता? अरे मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। स्टेशन नजदीक है। मैडम बात यह कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं ना, उसके बगल वाला, यानी कि मेरे बगल वाला फ्लैट बिक गया है। स्टेशन नजदीक है। तो तुम क्या चाहते थे कि वो ना बिके? हाँ, वेरी फ्रैंक विथ यू, पहले मैं ये चाहता था कि वो फ्लैट ना बिके, लेकिन अब बिक गया है तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि वहां पे एक ब्यूटीफुल, सुंदर, सुशील, रूपवती कन्या यानी कि लड़की रहने के लिए आई है। स्टेशन नजदीक है। वाओ, उसकी किस्मत की खुल जाती है पुड़िया इज़दा, जिसके पड़ोस में रहती हूँ कुड़िया इज़दा। लेकिन दादाजी, लड़की के साथ आई है बुढ़िया इज़दा। ओ, फूल के साथ काटे। हाँ, अबे ऐसा है, अपनी तकलीफ बता ले, वरना ये बूढ़ा बोलेगा अभी बट इस प्रॉब्लम इज द, और दिल्ली में जो है पालम इज द और बालम और पता नहीं फालतू की राइमिंग। Well, क्यों बोल दी है ना थारी लाइन मैंने, तो किस लिए बिल्कुल ही घुस रहा है अभी? कैरी ऑन। गिनती की 4 बोलता है तू लाइन पूरे दिन में, उन्हें ही रिपीट कर करके हमारे कान पक गए हैं। चुप रहा कर, आगे बोल।
मैडम बात ये है कि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो फ्लैट है ना 2 बेडरूम हॉल किचन का है। और मेरे पड़ोस का फ्लैट जहाँ पे वो ब्यूटीफुल लड़की रहने के लिए आई है उनका फ्लैट है 1 बेडरूम हॉल किचन। तो मैडम अब क्या बात यह है कि उन लोगों ने कुछ सामान मेरे फ्लैट के अंदर रखा हुआ है, स्टेशन नजदीक है। Well, what you saying is the तुम्हारे घर में है उनका सामान स्टेइंग इज द। अरे हाँ दादाजी, किचन को पूरा स्टोर रूम बना दिया है, मेरे बेडरूम में कुछ ना कुछ और सामान डाल दिया है, और मैडम हॉल में यानी कि मेरे ड्राइंग रूम लिविंग रूम में उन्होंने वो पौधे वो गमले क्या क्या वो सब कुछ सामान रख दिया है। स्टेशन नजदीक है मैडम, इसकी वजह से ना मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं ठीक से खाना नहीं पका सकता, ना ही कपड़े धो सकता हूँ, ना ही घर साफ कर सकता हूँ, ना ही कपड़े सुखा सकता हूँ मैडम, क्योंकि मैं कुंवारा हूँ मैडम। अंडरलाइन, मैं कुंवारा हूँ। स्टेशन नजदीक है। क्यों दिया था ने परमिशन अपने घर में उनका सामान ढुसवाने की? वही लड़की की वजह से मैडम, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, हसीन, खूबसूरत, रूपवती मैडम। मैडम वो मेरे घर पे आई और मुझसे रिक्वेस्ट की कि कुछ सामान हम लोग आपके घर में रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, स्टेशन नजदीक है, क्योंकि वो खूबसूरत है ना मैडम। बाद में उसने कहा कि हमारे कुछ पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, वो भी हम आपके घर में रख सकते हैं। तो मैंने सोचा मैडम कि अगर मैं ये पेड़ पौधे रखने दूंगा इस लड़की को मेरे घर में, तो वो पानी पिलाने के लिए तो आएगी ना पौधों को, तो उसी बहाने में उसके साथ सेटिंग कर लूंगा मैडम, क्योंकि मैं कुंवारा हूं ना। अंडरलाइन मैडम, मैं कुंवारा हूं। लेकिन मैडम हुआ ही है कि रोज सुबह 6 बजे मेरे घर की घंटी बजती है। मैं इस उम्मीद से दरवाजा खोलने जाता हूं कि वो ब्यूटीफुल लड़की होगी, लेकिन मैडम सामने उसकी मम्मी होती है, आंटी जी। मैडम वो है ना प्लांट को पानी पिलाती है और साथ में मुझे डांटती है। अरे क्या आप क्या कर रहे हो, हमारे ये प्लांट पौधे का आप ख्याल नहीं रख सकते हो? देखो कितने मुरझा गए हैं। और कहती है ये हमारा सामान देखो, इसमें देखो कितनी धूल मिट्टी सब कुछ लग चुकी है, इसे साफ नहीं कर सकते? मैडम इतना सुनाती है कि मैं रो पड़ता हूँ मैडम। स्टेशन नजदीक है। बुलवाओ माँ बेटी ने। ओके क्या छोड़ो हर ठीक है, हाँ नहीं इधर ही है। ठीक है ओके आप पुलिस से याद है? या well mom, he's the mom is the and he's the daughter is the can I give you water is the। हाँ भाई, आप हो रही हैं मूरत फ्रॉम सूरत की पड़ोसने। यस मैडम, हम ही हैं वो दोनों। इलाहाबाद चलिए ना। भाई इलाहाबाद भी जाएंगे और बच्चन साहब के घर के आगे मत्था भी टेक आएंगे। पहले तो जो इसने आपके खिलाफ FIR लिखाई है उसका बता दीजिए क्या करना है। क्या मूरत, तुमने मेरे भी खिलाफ FIR लिखवाई लव के पियानो से? नहीं, पियानो से नहीं, इन्होंने खुद अपने मुंह से बोल के FIR लिखवाई है। अरे नहीं, मैंने तो तुम्हारी मम्मी के खिलाफ FIR लिखवाई है। स्टेशन नजदीक है। क्यों रे, तेने मेरे खिलाफ FIR लिखवाई है? हैं यूं बता दे, क्या दे मारा मैंने? रामगढ़ का पहाड़ उठा के तेरे सर पे दे मारा मैंने? हैं? इलाहाबाद चलिए ना। well आंटी जी। आंटी अरे दद्दू, आईने में अपनी शक्ल देखिए। अरे उम्र देख आईने में। हमारे बनारस के वो सैफू चाचा है ना, उनकी उम्र का हो रहा है और मुझे आंटी कह रहा है। खबरदार तो मुझे आंटी कहा। इलाहाबाद चलिए ना। मैं क्यों? हो गया, करवा ली बेइज्जती अपनी। या फीलिंग बेटर? या भाई आंटी अपना नाम भी बता दो, बाकी तो सब कुछ बता ही चुकी हो। अब नाम में क्या धरा है मैडम? वैसे मेरी अम्मा ने मेरा नाम धरा
गुल्ली गुलाटी इलाहाबाद चलिए ना। अरे वैसे आपका क्या नाम है? आहा। सायोनारा या फिर ओह ये। सॉरी मतलब आपका क्या नाम है मोहतरमा, जरा बताएंगी? Why not? मेरा नाम है बिजली, लव के पियानो से। भाई देखिए ऐसा है माँ बेटी, किसी के घर में जो है अपना सामान जबरदस्ती रख देना गैर कानूनी हो गया, इतना तो बेरा ही होगा। और आप दोनों ने यो काम करा। इतना कानून हम भी जाने हैं मैडम। अरे गैर कानूनी तो तब होता जब हम बिना इसके पूछे कछे इसके घर में अपना सामान धर देते। हमने तो पूछवाने के लिए भेजा था बिजली को। क्यों रे तू क्या खड़ी मुंह देख रही है, बोल। हाँ मम्मा, और इन्होंने हमें हाँ भी कही थी। कही थी ना? पापा क्या बोल रहे हो? हाँ कही थी पर देखा देखा क्या कह रहा है ये। इनने कहा कि हाँ, इनने इजाजत दी थी। वैसे मैडम हम अपने बारे में बताएं तो हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं। इलाहाबाद में हमारा इतना बड़ा मकान है मैडम, 4 ठो कमरा, उसके ऊपर बरामदा, 2 ठो भैंसिया के छप्पर वाला घर। मैडम मजबूरी क्या ना करवाए, मजबूरी में बेचना पड़ा हमें। तो बताओ 4 ठो कमरे का सामान जो हम कहाँ सर पे लादे लादे घूमते, तो हमने कहा इसी के घर में दे मारो, तो हमने इसके घर में धर दिया। क्यों, इसका घर गोडाउन से? ना मैडम, इसका घर तो बहुत अच्छा है। अरे हमारा सामान भी तो उस लायक है। अब मैडम देखो, हम दोनों जो अबला हैं ढूंढ रही हैं यहाँ वहाँ भटकते हुए एक घर, एक बड़ा सा घर। सामान बहुत है ना मैडम, तो जैसे ही हमें बड़ा सा घर मिल जाएगा हमारी पसंद का, तो हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही हम शिफ्ट हो जाएंगे वैसे हमारा सामान भी शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। इलाहाबाद चलिए ना। अरे मैं हाँ मैडम, तब तक हमारा सामान इनके रहने दीजिए ना, लव के पियानो से। Well, Mom, this is the poor dude. हमें इन दोनों poor dudes की हेल्प करनी चाहिए। जी क्यों करनी चाहिए इनकी हेल्प, कोई कारण तो होगा। Well, हाँ भाई रीजन बता। because this is the बोल बोल। that is the RAT rat is the Wow, 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 wow. CAT cat is the What you looking at? करा ली बेइज्जती? या चैन पड़ गया? या जब बाहर जाके निकल, हवा खा। बाहर पेडिस्ट्रियंस से करवा अपनी बेइज्जती, चल। वैसे मैडम आपने गोपी को तो बाहर भेज दिया, लेकिन उसकी बात गलत तो नहीं है। अब ये दोनों बेचारी महिलाएं हैं, अब अपना सामान लेकर कहाँ भटकती फिरेंगी ये, तो कुछ दिनों के लिए इस मुहूर्त के घर पे इनका सामान रहने दीजिए ना। भाई कुछ दिनों के लिए तो सामान रखने में कोई बुराई है ना। तू बोल भाई मुहूर्त, अगर तेने जो है तकलीफ ना हो, थोड़े दिन के लिए जब तक इन्हें बड़ा घर ना मिलता, थारे घर में अपना सामान रख ले हो। अब प्लीज मुहूर्त। अभी कुछ दिनों की बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना स्टेशन नजदीक है। चलिए वेरी गुड, आप लोग निकलिए खुशी खुशी जो है, लव दाय नेबर। ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिल गए लड्डू, आजा घर। कम ऑन मुहूर्त। आंटी जी मैडम मैडम मैडम, मैं मुहूर्त फ्रॉम सूरत मैडम, प्लीज मुझे बचाइए मैडम, स्टेशन नजदीक है। किससे बचाए तेने? अरे इनसे ही है, आंटी जी से।
मैडम यह है ना, मुझे कब से पीट रही है, मेरी सुताई कर रही है मैडम, प्लीज मुझे बचाइए, स्टेशन नजदीक है। ओ क्या किया तुमने? तुमने इनकी बेटी को आंख मार दी या सीटी? अरे, कुछ तो किया होगा। तुम्हारे जो है डैडी का माल हो रहा है ये आंटी जो सूत रही हैं आप इन्हें। अरे इसकी छिताई पिटाई ना करूं तो क्या आरती उतारूं फूलहार डाल के इस मुहूर्त की। इलाहाबाद चलिए ना। अरे मैडम हिम्मत देखो इसकी, मेरी बिटिया को पट्टी पढ़ा रहा था। बिजली फूल पत्तियों में पानी डालने तुम ही आई हो, अम्मा को ना भेजी हो। इलाहाबाद चलिए ना। घनी भाग गई है आंटी की बेटी तुझे। नहीं 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 मैडम, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है मैडम कि ये आती है पौधों को पानी पिलाने के लिए और ये मुझे सुनाती है, फिटकारती है मैडम, इसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, मेरा सारा काम लेट हो जाता है मैडम। नहीं 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 नहीं, बात कुछ और है, तुम सच सच बता नहीं रहे हो। मतलब तुम क्यों चाहते हो कि इनकी बेटी तुम्हारे घर में आए और पौधों में पानी डाले? क्यों? मतलब तुम क्यों चाहते हो कि इनकी बेटी तुम्हारे घर में आए और पौधों में पानी डाले? क्यों? यूं ही तुम मुझसे बात करते हो या कोई प्यार का इरादा है? अरे बताओ बताओ, मैडम से क्या शर्माना। मेरा मतलब है कि मैडम तो प्यार की सपोर्टर है, लव की सपोर्टर है, बोलो। अगर आप लोग इतना ही फोर्स कर रहे हो तो हाँ, मुझे अभी अभी एहसास हुआ है कि मैं इनकी बेटी से प्यार करता हूँ। स्टेशन नजदीक है। ओहो भैया ऐसा है तो इस सिचुएशन में हमारे दिमाग में एकदम बढ़िया आइडिया आ गया है। आंटी एक बात बताओ, तुम अपनी बेटी की शादी वादी करवाओगी, कुछ सोचा है? सारी जिंदगी घर में बिठा के थोड़ी रखूंगी मैडम, ब्याह करूंगी। तो भाई ये भी बता दो कि दामाद कैसा चाहिए तुम्हें? हाँ बस ऐसा दामाद जिसकी पक्की नौकरी हो, रहने को पक्का मकान हो और हाँ शरीफ हो। ओपन योर आईज एंड स्मेल द कॉफी। भाई यो छोरा जो सामने खड़ा है ना तुम्हारे नारंगी बनके, इसकी नौकरी भी है पक्की, पक्का घर भी है और यो शरीफ भी है। करवा दो बेटी के हाथ पीले, दो दिल भी मिल जाएंगे और घर भी। अरे बीच की बस दीवार ही तो तोड़नी है। वेल, जिससे बढ़ जाएगी घर की स्पेसिस दा और खत्म हो जाएगा केसिस दा। सोच लो आंटी, बस एक दीवार गिराने की देर है, बड़ा घर भी मिल जाएगा, बेटी को वर भी मिल जाएगा, बेटी आंखों के सामने भी रहेगी और फिर जितनी मर्जी आए फूल पत्ती लगाती रहियो। मुहूर्त तेने मंजूर से? हाँ हाँ मैडम मुझे मंजूर है और मुझे ये लगता है कि अब स्टेशन नजदीक है। होने वाले जमाई राजा, तुम्हारा तो स्टेशन नजदीक है लेकिन मैडम मेरा स्टेशन बहुत दूर है। वो ऐसे कि मैं तो राजी हो जाऊंगी इससे ब्याह कराने को, लेकिन मेरी बिटिया क्या है वो राजी ना होगी। वो गुस्से में जिद पकड़ के बैठी है, कसम खा ली है उसने कि ब्याह करेगी तो वो लव मैरिज, और वो भी ऐसे छोरे से जो हिम्मत वाला हो। ओ मतलब जितेंद्र? नहीं नहीं जितेंद्र ना भैया, वो ही मैन टाइप। वेल, धर्मेंद्र। बुढ़ाओ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे ऐसा छोरा जो बिटिया के दिल में थोड़ी सी जगह बना सके अपनी हीमैन गिरी से। अरे तो यो बनाएगा ना तुम्हारी बेटी के दिल में जगह, यो बनेगा। हीमैन और धर्मेंद्र जितेंद्र सब बनेगा यो। गुलगुले थारे दिमाग में अगर आइडिया आने बंद हो गए हमारे, तो मैं तेने चौकी की छत से उल्टा टांग दूं। ये आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही फुल नौटंकी फोड़ दो टांग की आइडिया आ रहा है। तो तेने पानी की टंकी में डाल के नल चला दूंगी, फिर देगा आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। आंटी ऐसा है, गोपी गुलगुले गुंडे बनके तुम्हारी बेटी को छेड़ेंगे, यो बीच में हीरो एंट्री मार के थारी बेटी को बचाएगा और उसकी नजरों में एकदम हीमैन सुपरमैन सब बन जाएगा यो। क्लियर? बस तेने एक काम करना है आंटी कि तुम्हारी बेटी घर से कब निकलती है और कहाँ जा रही है वो हमें फोन करके बता दो। ठीक है मैडम, तो फिर मैं अभी चल रही हूँ। कितनी खुश हो गई देखा मैडम। लगता है अब स्टेशन बिल्कुल नजदीक है। और तू कुछ डोले शोले बना, कसरत वगैरह कर, कुछ लग हीरो टाइप। आता हूँ मैडम।
जाने बार गुले गुलजार क्यों भटक रही हो राहों में, आ जाओ हमारी बाहों में। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? लहू के पियानो से? देखो आइटम, हम तुम्हें छेड़ने आए हैं। अब तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो हीमैन हो चाहे हिम्मत वाला। अरे हमारे होते हुए हमारे इलाके में लड़की छेड़ता है। गुलगुले गुलगुले की धमकी देता है। हम ना गुलगुले से डरते ना किसी कमिश्नर से, समझे? वो गोपी की नकल उतारता है वे। अब ये गुंडे तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, समझे? और अगर तुम्हारे आसपास भी आए ना तो हमें फोन कर देना। मेरा मतलब है ईमान चौकी के हम चीफ इंस्पेक्टर हैं, हमें वहाँ ऑफिस में फोन कर देना। ओके ओके, चलते हैं। हाय, यही है वो हीमैन, हिम्मत वाला, जो बनेगा मेरा घर वाला। लहू के पियानो से I am in love। बिजली तुमने क्या किया? स्टेशन नजदीक है।